Hi my friends, I'm Smita Sinha. Welcome to my channel Chart Moves to Star by Smita. तो आज हम देखेंगे कि हमारा मिड सितंबर 15 to 30 सितंबर में हमारे अर्थ साइन का क्या होने वाला है, हमारे अर्थ साइन के साथ कैसा जाने वाला है हमारा मिड सितंबर फॉर आवर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. व्हाट आर दे अप टू, क्या होने वाला है इनकी लाइफ में इस मिड सितंबर में. तो 3 कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं. 7 ऑफ कप्स कार्ड जो कि कलेक्टिव इसको मैसेज समझ सकते हैं. तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये हमारे भविष्य में आने वाली बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारे ऑप्शंस को बताता है कि इस समय अर्थ साइन के पास बहुत क्षेत्र में ऑप्शंस आ सकते हैं हमारे वृषभ, कन्या और कैप्रिकॉर्न के लिए. और ये समय जो है सितंबर का, ये हमारी कन्या राशि वालों का बर्थडे मंथ भी होता है. तो हैप्पी बर्थडे जिनका बर्थडे है आज या जिनका आने वाला है 30 सितंबर के बीच में बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. सब हमारे वर्गोस के लिए जिनके लिए ये लकी समय भी हो सकता है और इनकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं. ये थोड़े से कन्फ्यूज़न हो सकती है इनको डिसीज़न लेने में कि क्या डिसीज़न लें, क्या सही है क्या गलत. बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो सकते हैं. लेकिन नाइट ऑफ कप्स का है इसके बॉटम ऑफ द डेक में. तो किसी प्यार के क्षेत्र में भी अगर इनको कोई कन्फ्यूज़न चल रहा था तो इनको इस वक्त काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं. और हो सकता है कि ये लोग किसी वाटर साइन के साथ इस वक्त डील कर रहे हों या खुद इनकी चार्ट में भी वाटर साइन हो सकता है. तो ये थी एक कलेक्टिव रीडिंग फॉर अर्थ साइन. एंड अब हम देखते हैं 3 कार्ड फॉर ईच साइन. तो 3 कार्ड्स फॉर टॉरस, 3 कार्ड्स फॉर वर्गोस एंड 3 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न मैंने निकाल के रख लिए हैं. आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू सी दिस पार्ट, माय शफलिंग पार्ट एंड इंट्रोडक्शन पार्ट. यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो. तो अब हम देखते हैं कि हमारे अब टॉरस के लिए क्या कहते हैं, हमारे वृषभ राशि के लिए क्या कहते हैं इस मिड सितंबर के सितारे. तो इस वक्त इनके पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. तो जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त अर्थ साइन के लिए हमारा ओवरऑल जो कलेक्टिव मैसेज था वही इसको कर रहा है कंफर्म. ये कंफर्मेशन है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि इस वक्त आप 2 चीज़ों में, 2 रिश्तों में या 2 किसी चीज़ में जगलन करेंगे. जगलों की भूमिका इस वक्त होगी आपकी लाइफ में. या तो आपका काम और घर या 2 रिश्ते हो सकते हैं. मतलब कभी कभी ये एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर को भी बताता है. तो या आपके 2 पार्टनर के साथ आप इस वक्त डील कर सकते हैं. या 2 आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं. या 2 लोग इस वक्त आपके लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं. और ये पर्सन भी अर्थ साइन के भी हो सकते हैं. तो वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न ही हो सकते हैं लाइक योर साइन. तो इस वक्त आपके लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल भी हो सकता है इस वक्त आपके लिए. लेकिन 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है. तो अगर आप घर परिवार के मैटर में देखें तो इस वक्त आपके लिए काफ़ी अच्छा. और घर परिवार में इस वक्त टॉरस आपके कोई नया सेलिब्रेशन भी हो सकता है. इस वक्त आपके घर में किसी का बर्थडे वगैरह हो सकता है. तो छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन. आपकी फैमिली लाइफ इस वक्त काफ़ी बढ़िया रहेगी, काफ़ी सूदिंग रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए. घर का माहौल काफ़ी पीसफुल रहेगा. आप लोग पति पत्नी और बच्चे, द होल जैज़ यू नो. तो घर के में आप काफ़ी अपने आप को पीसफुल और सुकून पाएंगे. आप घर के मैटर में आपके लिए वो एरिया आपके लिए काफ़ी अच्छा और पीसफुल रहेगा. लेकिन जहाँ तक आपका वर्क एरिया है उसमें आपको मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत काफ़ी जगलिंग करने का वो इस वक्त होगा. कई सारे काम पेंडिंग हो सकते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग हो सकते हैं. इस वक्त कुछ ऐसा हो सकता है. एंड द टावर का भी कार्ड आया है आपके लिए. तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं इस वक्त आपके लिए, चाहे वो घर पे हो सकते हैं या
किसी भी तरह से आपके जॉब में या घर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। इस वक्त आपके लिए थोड़ा सा ये एक वार्निंग भी हो सकती है कि इस वक्त आप लोग बहुत, अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो बहुत हार्श ड्राइविंग मत करिए टॉरस। इस वक्त आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए। कोई बहुत सीजनल किसी तरह की बीमारी से भी बच के रहिएगा। किसी तरह का चोट चपेट लगने का या एक्सीडेंट वगैरह होने का, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट ये एक वार्निंग है। तो हमारा टैरो हमको पहले से ही इन चीज़ों के लिए आगाह कर देता है, जिससे कि हम आगे भविष्य में इस चीज़ों के लिए सतर्क रहते हैं। या कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज भी आ सकता है, ये अच्छा चेंज भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जिससे आपकी ये जो आपकी इस वक्त जगल कर रहे हैं आप अपने घर और बाहर में, या दो रिश्तों में, आपके इस समय थोड़े कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीज़न लेना चाहिए, तो वो सब चीज़ों को हो सकता है ये क्लियरिफाई करने के लिए ये एक अच्छा टावर कार्ड हो सकता है। तो अच्छा, हम क्लियरिफाई कर लेते हैं। आई एम नॉइजी कि ये क्या है टावर, आई एम क्यूरियस। तो मैं देख लेती हूँ व्हाट इज़ द टावर कार्ड फॉर टॉरस, हमारे वृषभ राशि के लिए व्हाट इज़ द टावर कार्ड, व्हाई द टावर कार्ड इज हियर। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये टॉरस, ये जो इस वक्त आपके टावर का कार्ड आया है, तो ये आपके लिए अच्छा कार्ड है। ये आपकी स्टेबिलिटी बताता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से आपकी लाइफ में और स्टेबिलिटी आएगी। और जैसे कि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था और 4 ऑफ उसका भी आया था। तो और ये एक तरह से अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी को भी बताता है टॉरस। तो अगर आप लोग प्रेगनेंसी, अगर आप लोग चाहते हैं प्रेग्नेंट होना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में बेबी होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते और ये अनवांटेड है, तो फिर आपको इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए कि किसी के साथ अगर आप अफेयर में हैं और अगर आप लोग बेबी नहीं चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा कि आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलना होगा। तो नहीं तो फिर ये बेबी होने की संभावना हो सकती है इस वक्त। और जैसे मैंने बोला, हार्श ड्राइविंग मत करिएगा इस वक्त। आप थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए भी थोड़ा सा अपने आप को ध्यान से दीजिएगा, नहीं तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जो ऑल ऑफ द सडन आएगी। चलने फिरने में, जीने उतरने चढ़ने में भी आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का थोड़ा सा इस वक्त आपको ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल हमारे टॉरस के लिए काफ़ी अच्छा है। इनके घर वगैरह के मैटर में काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा वर्क रिलेशन में थोड़ा सा इनको जगल करना पड़ सकता है। तो वो हमारे टॉरस काफ़ी स्टेबल होते हैं, काफ़ी अपने आप को काफ़ी उनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है हमारे वृषभ राशि वालों की। तो आई थिंक दे कैन हैंडल ईजिली दिस थिंग। तो अब हम देखेंगे कि हमारे वर्गों के लिए कैसा जाने वाला है। तो वर्गों के लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है वो 4 ऑफ कप्स का आया है। तो किसी चीज़ के लिए, किसी पास्ट के लिए या किसी पास्ट पर्सन के लिए नॉस्टैल्जिक है। ये लग रहा है ऐसा कोई चीज़ें जो इनको पास में जिस वजह से इनको डिसअपॉइंट किया है, उस चीज़ के बारे में ये थोड़ा सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो इनके लिए सजेशन हो सकता है कि भाई अगर कोई पास में किसी ने आपको हर्ट किया है या कोई ऐसा रिलेशन था, हो सकता है कोई वाटर साइन का पर्सन हो कन्या राशि के लिए हमारे, जो जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं। कोई इनका फ्रेंड हो सकता है, कोई पास लवर हो सकता है, या कोई ऐसा रिश्तेदार हो सकता है, या कोई ऐसा प्यारा रिश्ता हो सकता है इनका जिसको ये याद कर रहे हैं, अभी तक वो उनको याद कर रहे हैं। कोई वाटर साइन का पर्सन ये हो सकता है जिनको ये मिस कर रहे हैं। और ये मिस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि इन दोनों के बीच में जो भी इनके लव वन थे, अगर ये वाटर साइन के पर्सन थे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो थे, तो इनके साथ जो भी कुछ इन दोनों के बीच में हुआ, तो इन दोनों के बीच में मिस अपॉर्चुनिटी हो गई, किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उस चीज़ को ये याद कर रहे हैं हमारे वर्गोज इस समय, और अपने आप को नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। जब भी ये अकेले में होते हैं तो उन पर्सन को याद करते हैं और उनके बारे में अपने बारे में सोचते हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जबकि ये इस वक्त मूव ऑन करने की कोशिश काफ़ी कर रहे हैं और अपने अगर वैसी लाइफ में देखा जाए तो ये स्टेबल हैं काफ़ी। मतलब अगर इनका मनी मैटर देखा जाए तो काफ़ी स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में। सब कुछ स्टेबल है, लेकिन बस इनके मन में थोड़ा सा एक जो ये चल रहा है दिमाग में, ये किसी एक्स को लेकर या कोई इनका ऐसा फ्रेंड है जिनको ये बोल नहीं पा रहे हैं। और एक स्टेबल कनेक्शन है, हो सकता है इन लोगों के बीच में, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों के बीच में डिस्टेंस है। इसलिए ये अर्थ साइन के अपनी तरह ही या वाटर साइन के किसी पर्सन के साथ इस वक्त हमारे वर्गोस डील कर रहे हैं। तो उनके साथ हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, इस वजह से इन लोगों की बात नहीं बनी हो और इन दोनों के बीच में दूरियां आ गई हों। तो इसके बारे में ये सोच रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह की इन लोगों के बीच में दूरी आ गई थी तो उसको ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी ये उन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। और डेथ और रीबर्थ का भी कार्ड आया है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि आप अगर ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, या था कोई पास्ट लवर था, कोई एक्स था, कोई ऐसा फ्रेंड था जिसने आपको किसी तरह से हर्ट किया हो या आपको हार्ट ब्रेक दिया हो, तो आपके लिए सजेशन है कि आपको इस परिस्थिति से अपने आप को मूव ऑन करना चाहिए और एक नई उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी कुछ हुआ पास्ट में उससे मूव ऑन करके अगर आप उसको चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और उस पर्सन को अंदर से फॉरगिव कर देंगे, और एक तो आपको एक सुकून अंदर से मिलेगा और नई आप परिस्थिति के लिए और किसी नए पर्सन के लिए जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए गॉड ने भेजा है, जिसको जो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी लाएगा या बेटर लक लेके आएगा, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके। तो आपको ये जो पुराना नॉस्टैल्जिया है जो एक्स को लेकर है, या जो आपके ये फ्रेंड थे या जिन्होंने आपको हर्ट किया, या आप दोनों के बीच में मिस अपॉर्चुनिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उन पर्सन को आपको भूल के एक नई इनिंग्स स्टार्ट करनी होगी। तो एक कहते हैं न्यू गिग आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए और अब इस फीलिंग से अब आपको मूव ऑन करना होगा वर्गोस। तो आपके लिए यही सजेशन है कि प्लीज़ मूव ऑन दिस पास्ट सिचुएशन एंड यू विल बी फाइन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट साइन देखते हैं। नेक्स्ट साइन है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे जो कार्ड्स आए हैं, वो फर्स्ट कार्ड आया है द मैजिशियन। वाओ, तो कैप्रिकॉर्न के लिए इस वक्त का समय काफ़ी अच्छा है। मैजिशियन कार्ड आया है उनके लिए, जो ये बता रहा है कि इस वक्त इनके जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस है इनका, चाहे वो इनका वर्क प्लेस है, चाहे वो इनका लव एरिया है, या इनको अगर ये अपने घर परिवार में भी हैं तो ये हर काम में नंबर 1 है। वैसे भी काफ़ी कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट साइन होता है, स्टेबल साइन होता है और मटेरियलिस्टिक होते हैं काफ़ी हमारे कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं। तो ये एक इनके लिए इस वक्त ये जो समय है, अगर ये किसी तरह से अकल्ट से जुड़े हुए हैं हमारे कैप्रिकॉर्न्स, तो वो भी इस वक्त इनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। इनका जो परफॉर्मेंस होगा या इनका जो वीडियो होगा, जो कंटेंट होगा, वो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या इसके अलावा भी अगर ये किसी कंपनी में CEO हैं या मैनेजर हैं या कोई बड़ी पोस्ट पे हैं, सेल्स में भी हो सकते हैं या पर्सन कॉर्पोरेट में हो सकते हैं, तो इस वक्त हमारे कैप्रिकॉर्न का काफ़ी समय अच्छा जाने वाला है, काफ़ी बिजी रहने वाले हैं वो, काफ़ी वर्क और कोहलिक हो सकते हैं। इस वक्त उनके पास काफ़ी सारा प्रोजेक्ट, काफ़ी सारे काम, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं इस वक्त, जिसके लिए हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने काम में काफ़ी डूबे हुए हैं, एकदम सर झुका के अपना काम पूरी तरह से 100% दे के करेंगे और इनके काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा। लोग इनको काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे, काफ़ी अप्रिशिएशन मिल सकता है इनको इनके कामों के लिए।
और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, हो सकता है ये पास्ट पर्सन हो जिन्होंने आपको डिच कर दिया हो, या जो आपको छोड़ के चले गए हों, और आपको पता नहीं चला कि आपको शायद क्लियरिटी नहीं मिली कि ऐसा क्यों हुआ। और अगर इस वक्त फाइनेंस को देखें तो वैसे तो हमारे कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्टेबल होते हैं, लेकिन इस वक्त हो सकता है फाइनेंस के किसी क्षेत्र में या कहीं पे इनका पैसा अटका पड़ा है, या अगर इन्होंने किसी को उधार दिया था तो वो पैसा अभी वो पर्सन वापस नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति से थोड़ा सा इनको पेशेंस रखेंगे अगर, तो ये स्थिति से उबर जाएंगे, क्योंकि हमारे कैप्रिकॉर्न जो होते हैं, मकर राशि वाले होते हैं, वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और बहुत जल्दी इनको किसी चीज़ के लिए विचलित नहीं होते। पेशेंटली अपने काम को ये करते रहते हैं, धीरे धीरे करके इनको सक्सेस ज़रूर मिलती है, क्योंकि मकर राशि जो होती है वो रूल्ड बाय सैटर्न होती है। तो इनको हर काम में थोड़ा सा स्लोली प्रोग्रेस मिलती है, तो स्लोली प्लस स्टडी होते हैं ये लोग, और अपने गोल को ज़रूर अचीव करते हैं, पर इनको सफलता मिलने में थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा पेशेंस इनको रखना पड़ता है। तो लेकिन सफलता इनको 100% ज़रूर मिलती है, थोड़ी देर से मिल सकती है और लोगों के मुकाबले, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से आप एज अ मैजिशियन अपने आप को वो कर रहे हैं, और हो सकता है आपके कोई जो ये पास्ट पर्सन थे, कोई अर्थ साइन के पर्सन हो सकते हैं, या एरीज और वर्गो जेमिनी पर्सन ये हो सकते हैं, जिन्होंने आपको किसी तरह से मैनिपुलेट किया है, या हो सकता है आपको फाइनेंशियली कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसको आपने पैसे वगैरह दे रखे हों, उधार दे रखा हो, वो वापस ना कर रहा हो, तो उसके लिए भी आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। पर डोंट वरी, आगे चल के आपको वो चीज़, आपकी जो भी लॉस हुआ है या जो भी फाइनेंशियली अगर किसी तरह का आपको वो हुआ है, प्रॉब्लम हुई है या हो चुकी है पास्ट में, तो वो चीज़ आपकी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि मैजिशियन के साथ साथ आपका ये जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो 3 कार्ड्स में 2 मेजर सरकाना आए हैं आपके पास, जो काफ़ी अच्छे हैं। दोनों ही कार्ड अपने आप में बहुत ही अच्छे और यूनिक हैं। और जस्टिस का कार्ड आया तो हो सकता है आप किसी लिब्रा के साथ भी इस वक्त डील कर रहे हों, या एरीज या जेमिनी और वर्गो साइन के साथ भी इस वक्त आप डील कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि आपको जो भी कुछ लॉस हुआ है या जो भी कुछ हुआ है वो इक्वल हो जाएगा, जस्टिस सर्व होएगी। और अगर आप किसी लीगल मैटर में अगर इस वक्त आपका कोई केस चल रहा है, कोई डाइवोर्स का केस है, या अगर आप चाइल्ड कस्टडी से संबंधित कोई केस है, तो वो केस आपके हक में होगा। तो जो भी कुछ आपके लॉस हुआ था, या जो भी कुछ आपको हो सकता है कि एलिमनी वगैरह के लिए अगर आपने केस फाइल किया था, तो वो एलिमनी भी आपको मिल सकती है, और आपके लिए ये केस सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। और जस्टिस ये जो इसमें गर्ल है वो स्माइल कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपको जो भी लॉस हुआ था वो सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपको पेशेंटली थोड़ा वेट करना होगा। और अपने जिस काम को आप अपने परफॉर्मेंस जो भी दे रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, उस काम में आपको पूरी 100% अच्छे से काम करना होगा, और अपने आप को बिल्कुल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। किसी भी उससे आपको खुद भी अगर किसी के साथ आपने पैसे के लेन देन में कुछ अगर वैसा किया है, कुछ किसी का पैसा अगर आपके पास है, तो आपको भी चाहिए कि आप भी उसको वो मतलब अच्छे से लौटा दें, नहीं तो फिर आगे चल के ये चीज़ आपको थोड़ा सा कष्ट दे सकती है। तो ये थी हमारी कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग। होप दिस हेल्प। ओके, बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ like subscribe my channel, share my channel and give the thumbs up and follow me on Instagram too. Okay, bye, love you all.